नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 2 अप्रैल के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपी यूजी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के जो यहाँ पे एग्ज़ाम होने हैं, उनके संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट आया हुआ है। तो उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपी यूजी के कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जो है वो पिछली कक्षाओं के यहाँ पे पेपर देने पड़ेंगे। तो ये कौन कौन से स्टूडेंट्स रहेंगे, तो उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ कुछ एक क्लासेस का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे 31 मई तक जारी होगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी क्लासेस रहेंगी, तो उनके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो अभी यूजी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने हैं, उनका एग्ज़ाम शेड्यूल और डेट शीट कब तक आएगी, उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की 19 परीक्षाएं जांच के दायरे में और आ गई हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ 1 साल के एनटीटी डिप्लोमा को यहाँ पे छूट मिलेगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ स्कूलों में जो है वो 5 से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ एचपीयू री इवैल्यूएशन के जो परिणाम हैं, उनके रिगार्डिंग भी एक बड़ा अपडेट यहाँ पे आया हुआ है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन धर्मशाला की बात करें, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन धर्मशाला जो है वो 10th और +2 के जो परीक्षा परिणाम है उनको 31 मई तक जो है वो जारी करेगा। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एनटीटी भर्ती की बात करें, तो 1 साल के एनटीटी डिप्लोमा को मिलेगी छूट। तो राज्य के सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए एनटीटी भर्ती पर प्रदेश सरकार एनसीटीई से पत्राचार करेगी। इसमें एनटीटी के 1 वर्षीय डिप्लोमा को लेकर छूट मांगी गई है। विधानसभा में बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल द्वारा पूछे गए सवाल पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जानकारी दी है। उनका कहना है कि इस समय प्रदेश में 5,528 स्कूलों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं जो हैं वो चल रही हैं। इसमें करीबन 55,000 छात्र जो हैं वो एनरोल हुए हैं। तो यहाँ पे एनसीटीई के नियमों के मुताबिक जो है वो केवल 2 वर्ष का डिप्लोमा जिसके पास होगा वही इसके लिए जो है वो मान्य माना जाएगा। वही प्री प्राइमरी के शिक्षकों के पदों के लिए वही जो है वो यहाँ पे कैंडिडेट पात्र होंगे। लेकिन प्रदेश में अधिकतर ऐसे डिप्लोमा धारक हैं जिनके पास 1 वर्षीय जो एनटीटी डिप्लोमा है वही है। तो ऐसे में प्री प्राइमरी में फिलहाल एनसीटीई के नियमों के तहत 1 वर्षीय डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। हालांकि प्रदेश सरकार 1 वर्ष की छूट प्रदान करने के फेवर में है, लेकिन इसके लिए जो है वो एनसीटीई से अनुमति लेना जरूरी है। तो यहाँ पे एनसीटी को राज्य सरकार ने जो है वो यहाँ पे एक पत्र लिख के भेज दिया है, लेटर लिख के भेज दिया है, और उसी के अप्रूवल होने के बाद यहाँ पे एनटीटी भर्ती पे ये छूट जो है वो मिल सकती है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से संबंधित रहने वाला है। तो चयन आयोग की 19 परीक्षाएं जांच के दायरे में पेपर लीक प्रकरण की छानबीन करने पहुंचे डीआईजी विजिलेंस कार्रवाई का लिया रिव्यू। तो भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की 19 भर्ती परीक्षाएं जांच के दायरे में है। पेपर लीक प्रकरण की पहली एफआईआर जो है वो यहाँ पे आयोग के पूर्व सचिव जितेंद्र कपूर की गिरफ्तारी को लेकर भी विजिलेंस ने संकेत दिए हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही पूर्व सचिव को भी यहाँ पे गिरफ्तार किया जा सकता है। पेपर लीक प्रकरण का रिव्यू करने के लिए शनिवार को डीआईजी विजिलेंस हमीरपुर पहुंचे डीआईजी विजिलेंस की शिवा कुमार ने कई बड़ी खुलासे किए हैं। चर्चित पेपर लीक प्रकरण की जाँच के रिव्यू के दौरान डीआईजी की जी ने जो है वो यहाँ पे इस मामले में जुड़े सभी पहलुओं पर विजिलेंस के अधिकारियों से बातचीत की। बता दें कि पेपर लीक प्रकरण में अब तक 5 एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी हैं, और अभी जो है वो कुछ एक और ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनकी परीक्षाओं की जांच यहाँ पे चल रही है, और वहीं पे उन पे भी जो है वो यहाँ पे गड़बड़ होने की आशंका जो है वो पाई गई है। अगर वहाँ पे प्रूफ मिलते हैं और गड़बड़ पाई जाती है, तो उनके परीक्षाओं की जिन्होंने भी वहाँ पे पेपर लीक किए होंगे या जो उसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ भी यहाँ पे एफआईआर जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल के स्कूलों से संबंधित रहने वाला है। तो स्कूलों में जो है 5 से शुरू होगी प्रवेश परीक्षा। तो हिमाचल प्रदेश में नए सेशन की प्रवेश परीक्षा शुरू होने जा रही हैं। कैलेंडर के अनुसार स्कूलों में 4 मार्च तक बच्चों को छुट्टियां रहेंगी। इसके बाद 5 मार्च से जो है वो यहाँ पे जो प्रवेश है वो दिया जाएगा, और ये प्रवेश प्रक्रिया जो है वो 15 अप्रैल तक यहाँ पे चलेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आप यहाँ पे एचपी यूजी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए
आया हुआ है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का अभी री इवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं निकला है, तो यहाँ पे एचपीयू ने कहा है कि वो अपने री इवैल्यूएशन के रिजल्ट का इंतजार ना करें। तो एचपीयू ने यहाँ स्पष्ट कह दिया है कि रिजल्ट के बिना पिछली कक्षाओं के पेपर ही देंगे छात्र। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में री इवैल्यूएशन के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्र 4 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षाओं में पहले वर्ष की ही परीक्षाएं देंगे। एचपीयू प्रशासन का कहना है कि छात्रों का रिजल्ट लगभग तैयार है और इसे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं होता तब तक छात्र पिछली कक्षाओं के ही पेपर देंगे। तो प्रदेश के कॉलेजों में 4 अप्रैल से अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं की फाइनल परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। छात्र लगातार एचपीयू प्रशासन से के फैसले का विरोध कर रहे हैं कि बिना री इवैल्यूएशन के रिजल्ट के वक्त कौन सी यहाँ पे कक्षाओं की परीक्षाएं दें। तो यहाँ पे एचपी ने बोला है कि जिनके रिजल्ट नहीं निकले हैं वो पिछले ही कक्षाओं के पेपर देंगे। ऐसे में अब प्रशासन ने भी ये साफ जो है वो कर दिया है। यदि छात्र री इवैल्यूएशन में पास हो जाते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में पेपर देने का जो है वो यहाँ पे एचपीयू मौका देगा। अगर वहाँ पे वो पास नहीं होते तो ऐसे वो भी उनको वहाँ पे पिछली ही कक्षाओं के पेपर देने पड़ेंगे। गौर है कि पिछले साल बीए प्रथम ईयर की जो परीक्षा में करीब 90,000 छात्र फेल हो गए थे। इसके बाद एचपीयू को स्पेशल कमेटी भी बनानी पड़ी थी। इसमें दोबारा से पेपरों की जांच की गई, जिसमें अधिकतर छात्रों द्वारा फेल ही पाया गया। इसके बाद री इवैल्यूएशन के लिए छात्रों ने अप्लाई किया था और अब छात्र इस रिजल्ट का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो छात्र संगठन है उन्होंने भी जो है वो मांग करी है कि री इवैल्यूएशन के रिजल्ट जो है वो जल्दी से यहाँ पे जारी किए जाएँ। तो यहाँ पे एचपीयू ने पहले जैसे रूल होता था कि 90 दिनों के अंदर ये रिजल्ट निकल जाते थे या 100 दिनों के अंदर, लेकिन अभी भी जो है वो 100 दिनों के अंदर ये परिणाम घोषित नहीं कर पाया है एचपीयू यहाँ पे। तो जिन भी छात्रों के यहाँ पे री इवैल्यूएशन के रिजल्ट नहीं निकले उनको पिछली कक्षाओं के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। ऐसे कि अब में भी 4 से एग्ज़ाम है, तो कल तक जो है वो यहाँ पे रिजल्ट निकल सकते हैं री इवैल्यूएशन के, जिनके पेंडिंग है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यूजी फर्स्ट ईयर का डेट शीट है और जो एग्ज़ाम शेड्यूल है उसकी बात करें, तो जो डेट शीट है वो इस वीक जो है वो जारी हो सकती है। जैसे उनके पेपर फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 12 अप्रैल यहाँ पे रखी गई है। तो उनके जो एग्ज़ाम है वो 15 के बाद से ही शुरू होंगे, यानी कि उनके जो एग्ज़ाम है वो 3rd या 4th वीक तक ही जो है वो शुरू होंगे। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको जो है वो बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।